हैप्पी आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैं आपके सामने पार्ट 3, है ना, ये पार्ट 2 मैं बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 3, करियर डिस्कवरी एंड टैलेंट मैचिंग थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। 2 वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है जिसका शीर्षक है, टॉपिक है डू यू लव इन्वेंशन। पिछले वीडियो सेकंड पार्ट 2 में बताया था मैंने, डू यू लव इनोवेशन मीन्स जनरेटिंग न्यू आइडियाज। उसके पहला वीडियो में, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, डू यू लव एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। दिस इज द थर्ड वन। इन्वेंशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू। अगर आपको कुछ मजा आता है कुछ क्रिएट करने में, नया, है ना, हर टाइम कुछ नया हो मेरे लिए, एकदम फ्रेश मैं कुछ कर सकूं, कुछ नया बना सकूं, कुछ नया जान सकूं, कुछ नया सीख सकूं, है ना, तो उसके लिए ये 7 करियर है, बेस्ट करियर। इससे रिलेटेड आपको कोर्सेज, कॉलेज एग्जाम्स ढूंढने हैं, गूगल सर्च मारो। इससे रिलेटेड जितने भी डेजिग्नेशन है, अगर उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप फिट हो इन्वेंशन के लिए, आपको मजा आता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू में, तो आपके लिए 7 बेस्ट ऑप्शन है एज अ जॉब, करियर के रूप में, चाहे आप बोल सकते हो पूरा सर्विस के रूप में और बिजनेस के रूप में। आप इसके कंसल्टेंट भी बन सकते हो, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसका सबसे पहला है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहला जो सबसे आपके दिमाग में आओगा, पेंटर M.F. हुसैन साहब, है ना, कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण साहब। इस तरह से स्केच आर्टिस्ट बन सकते हो आप। आपने देखा होगा क्राइम शोज में स्केच आर्टिस्ट स्केच बनाता है, वो सब क्या है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू एकदम, उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। आप प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट बन सकते हो। इस तरह से बहुत सारा चीज है आर्ट एंड क्राफ्ट में। बचपन से आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग बनाने सिखाया था, ड्राइंग करने सिखाया जाता है ना स्कूल में, उसी से रिलेटेड वो क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। उसका फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में तो अनलिमिटेड स्कोप है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज की डेट में तो फोटोग्राफी में सेल्फी फोटोग्राफी सबसे पहले आ गया है। उसको वेडिंग, शादी विवाह का फोटोग्राफी आ गया है। फूड जो खाते हो उसकी फोटोग्राफी है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी है। अब तो मतलब फोटोग्राफी इतना ज्यादा, ट्रेवल फोटोग्राफी, आप ट्रेवल टूर्स का फोटोग्राफी करते हो। आजकल सोशल मीडिया का फोटोग्राफी है ना, मतलब कुछ भी फोटो खींचो, अच्छा सा क्रिएटिव कुछ खींचो और आप सोशल मीडिया पर डाल दो, आपको वाहवाही मिलेगा, लाइक्स मिलेगा, है ना, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो फोटोग्राफी का बिजनेस भी आज के डेट में बहुत बड़ा अनलिमिटेड बिजनेस हो गया, जिसको बोलते हैं राइटिंग। राइटिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, फिक्शन, नॉन फिक्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हो। एकेडमिक राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल राइटिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। जैसे मैं एकेडमिक राइटर हूँ, मैं अभी एकेडमिक राइटर पर लिख रहा हूँ। मैं मन बना रहा हूँ कि मैं नॉन फिक्शन में जाऊँगा, मर्डर मिस्ट्री लिखूंगा, थ्रिलर लिखूंगा। मैं सब कोशिश, आज से मैंने 35 साल पहले लिखा था, फिर उसको छोड़ दिया मैंने, मैं एकेडमिक राइटिंग पे आ गया। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है उसमें, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, है ना। आज की डेट में सब बिजनेस, जैसे मैंने कहा, मल्टीनेशनल कंपनी का आने के बाद हिंदुस्तान में जब से इकोनॉमी ओपन हुआ है, हमारा हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो 92 के पहले का था। अब यहाँ पे बहुत स्कोप है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, स्पेस है। आप कैसे यूज करते हो वो देखिए। एक्टिंग में, एक्टिंग से सबसे पहले क्या आता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, फिर उसका टेलीविजन आता है, फिर उसका स्टेज आता है, थिएटर आता है, कहीं भी आप करो। इतना बड़ा है एक्टिंग का संसार जो है ना, वर्ल्ड जो है ना, इतना बड़ा है। आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, उसकी शुरुआत अभी फिलहाल से फॉर एग्जांपल स्टेज आर्टिस्ट के रूप में किया जाता है। NSD जो नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे के लोग डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट की जाती है। मान लीजिए वहाँ पे आपने पढ़ाई की, उसका स्टेज आर्टिस्ट बने, फिर उसका धीरे धीरे फिर हॉलीवुड में एंट्री ली, बॉलीवुड में एंट्री ली, उसका हॉलीवुड में एंट्री ली। हॉलीवुड में एंट्री बहुत कम लोगों को मिलता है। बॉलीवुड में ये आप सफल हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से, यही बहुत बड़ा बात माना जाता है। फिर टॉलीवुड है, लॉलीवुड है, इस तरह से बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री बना हुआ है। साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, है ना, अपना ईस्ट इंडिया का अपना फिल्म इंडस्ट्री अलग है। इस तरह से अब तो OTT प्लेटफॉर्म हो गया, अब तो देखिए प्राइम वीडियो हो गया, अब तो नेटफ्लिक्स हो गया, आपके सामने MX प्लेयर आ गया, आपके सामने हॉट स्टार आ गया, आपके सामने वो अ, एकता कपूर जी का वो ऑल्ड वाला जी आ गया। अब तो आपको एक्टिंग का मैंने पूरा स्कोप है, पूरा बृहद। जरा सा भी एक्टिंग है आपके अंदर, दम है कि आप कर सकते हो, दिखा सकते हो किसी भी चीज़ में, तो आप के लिए बहुत बड़ा बाजार है, आज के मार्केट है। आप कहीं भी अपने टैलेंट और हुनर को दिखाओ। म्यूजिक, जैसा कि आप जानते हो, हमारे देश में एक से एक अच्छे म्यूजिशियन हुए। R.D. बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, S.D. बर्मन साहब, है ना, उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन। फिर उसके बाद अनु मलिक जी, हमारे यहाँ नदीम श्रवण जी आए। अब अभी प्रेजेंट में बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं, है ना। तो आप म्यूजिक कंपोजर बन सकते हो, लिरिसिस्ट बन सकते हो, मतलब बहुत सब वैरायटी है इस सब चीज़ों में।
डिजिटल, नॉन डिजिटल, इन्हें कम से कम 50 जॉब है। आप चाहो जहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपना क्रिएटिविटी कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको पढ़ लेना आप लोग, है ना। अरे तो गूगल में सर्च मारो, मिल जाएगा, वेरी सिंपल। डांस का सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? डांस डायरेक्टर के रूप में, कोरियोग्राफर के रूप में, है ना। रोमियो डिसूजा सबसे पहले, सरोज खान जी सबसे नंबर 1 डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफर, जो माधुरी जी को, श्रीदेवी जी को डांस सिखाती थी, उनको नंबर 1 माना जाता है आज भी। सबसे बेस्ट डांस डायरेक्टर थी, जो 1 मिनट के अंदर उनको नचा देती थी पूरा, है ना। उसको कहते हैं जबरदस्त डांस डायरेक्टर। उसके अंदर डांस के अंदर कितना आजकल कितना सारा वैरायटी ऑफ डांस आ गया, कम से कम 23 वैरायटी ऑफ डांस है। अब उसको डांस को कम करवाने के लिए कितने सारे आर्टिस्ट रिलेटेड हैं जो कि सब दिमाग लगाते हैं, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डांस खोजा जाता है ना। उसके स्टाइल को, वैरायटी को फॉर्म टाइल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उससे रिलेटेड फिर कुछ जॉब, कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम लाखों लोग सिर्फ इसी 7 चीज से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कि क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए काम किया जा रहा है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर, बीटेक आर्किटेक्चर में डिग्री मिलती है, आप लोगों को सबको पता है ना। आर्किटेक्चर का इतना डिमांड है आज की डेट में, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन करता है? आर्किटेक्ट करके देता है। चाहे वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपके घर का कुछ आर्किटेक्ट करना हो, चाहे बाहर का कुछ करना हो, शॉपिंग मॉल हो, बड़ा बड़ा 150 स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, 250 स्टोरी। और दुबई में एक कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ा, 110 या 120 मंजिला, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो बिल्डिंग है। इस तरह से अब आर्किटेक्ट का वो जमाना गया कि पहले डबल डुप्लेक्स फ्लैट बनता था, डबल स्टोरी बनती थी, ट्रिपल स्टोरी, अब तो सीधा 100 मंजिला बिल्डिंग बनने लगी है। तो उससे रिलेटेड आर्किटेक्ट में एक से एक जॉब है आपके पास, एक से एक बढ़िया करियर है। एज एन एंटरप्रेन्योर, जिसको मतलब होता है एज ए बिजनेसमैन, और नहीं तो एज ए सर्विस, जिसमें प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों है। तो ये था आपका इस पार्ट 3 के अंदर, डू यू लव इन्वेंशन दैट इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपको लॉजिक पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 100 से भी ऊपर वीडियोस पे मिलेगा आपको, जैसे आपका नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर इक्वल टू लर्निंग, 100% कंप्लीट लर्निंग मिलेगी। तो लोगों को फॉरवर्ड शेयर करना नहीं भूलिएगा, आप खुद पहले सब्सक्राइब करिए, तभी ना दूसरों को फॉरवर्ड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।